अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रूफन सिरप के बारे में। ये सिरप बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है और तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसको इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं या नहीं, और सबसे अहम बात, ब्रूफन और ब्रूफन डीएस में क्या डिफरेंस है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आप मेरी वीडियो को गौर से ज़रूर सुनिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मुलेशन की बात करें तो ब्रूफन की फॉर्मुलेशन है आइबोप्रोफन, जो एनसेड से बिलोंग करती हैं। एनसेड ड्रग से बिलोंग करती हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। कॉक्स एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रीट करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। तो जब कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी सिक्रीट नहीं होंगे और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ब्रूफन की स्ट्रेंथ है 100/5 ml और ब्रूफन डीएस की 200/5 ml। तो इसका मेन डिफरेंस तो स्ट्रेंथ में है कि ब्रूफन की स्ट्रेंथ 100/5 है, उसकी थोड़ी कम है, और ब्रूफन डीएस की 200/5 है। तो इसी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको बच्चों की एज के अकॉर्डिंग देते हैं। ब्रूफन सिरप आपने 3 मंथ से 5 ईयर तक बच्चे को देना है, फ्रॉम 3+ मंथ टू 5 ईयर्स तक, ऑलमोस्ट 5 ईयर तक। और ब्रूफन डीएस सिरप जैसे इसके ऊपर मेंशन है फ्रॉम 6+ ईयर, तो ये 5 ईयर्स से ऊपर बच्चों को आप दे सकते हैं। 5 ईयर्स से ज़्यादा जिन बच्चों की एज है उसमें आप ब्रूफन डीएस सिरप देंगे, और 3 मंथ से 5 ईयर तक आप ब्रूफन सिरप देंगे। और अगर आपके बच्चे की उम्र 3 मंथ से कम है तो उसमें ब्रूफन आप नहीं देंगे, उसमें आप और मेडिसिन ड्रॉप्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 3 मंथ से कम होती है उसमें आइबोप्रोफन फॉर्मुलेशन नहीं देते, उसमें पैरासीटामोल के ड्रॉप्स यूज करते हैं। तो आपने 3 महीने से छोटे बच्चों को ये ब्रोफन सिरप नहीं देना। अगर फ्लेवर की बात करें तो ब्रोफन सिरप ऑरेंज फ्लेवर में है और ऑरल सस्पेंशन है, और इसकी पैकिंग मेरे पास 120 ml में मौजूद है। और ब्रोफन डीएस भी ऑरेंज फ्लेवर में है, ये भी ऑरल सस्पेंशन फॉर्म में मिलेगा, और ये इसकी पैकिंग है 90 ml में। तो ये भी इनमें डिफरेंस है। अब अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें जो आइबोप्रोफन है वो फीवर को रिड्यूस करते हैं और फीवर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये हर तरह की पेन को भी कम करता है। टांगों में दर्द है, मसल पेन है, और अगर आप बच्चे के दांत में पेन है, सर में दर्द हो रहा है, या बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो रही है, स्वेलिंग हो गई है, तो उसके लिए भी ये बच्चों में यूज किया जाता है। यानी इसकी एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज भी रखता है एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज के अलावा। और इसकी एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज एंटीपायरेटिक से ज़्यादा होती हैं। मतलब आपने पेन में ये ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू फीवर में। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रीट्स इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करता है। हर तरह की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई पस वाला दाना बन गया है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, दांत में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हर तरह की इन्फ्लेमेशन के इशू को ठीक करता है। इसके ऊपर मेंशन भी है कि रिड्यूसिव फीवर, रिलीव पेन, ट्रीट्स इन्फ्लेमेशन। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में। बच्चों में मेडिसिन की डोजेज उनकी एज और वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। और अगर हम बात करें ब्रूफन की डोज के बारे में तो ये आपने देना है 3 मंथ से ऑनवर्ड 5 ईयर तक। तो अगर आपके बच्चे की एज 3 to 2 ईयर्स तक है तो आप 2.5 ml देंगे 3 टाइम्स अ डे। और अगर बच्चे की एज 2 to 5 ईयर है तो आप 5 ml 3 to 4 टाइम्स अ डे दे सकते हैं। और ब्रूफन डीएस की डोज के बारे में बात करें तो ब्रूफन डीएस आप 5 to 12 ईयर तक 5 ml 3 to 4 टाइम्स अ डे दे सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड ये वेरी भी कर सकता है। और इस सिरप को आपने 2 से 3 दिन इस्तेमाल करना है।
अगर आपके बच्चे को जस्ट फीवर है और आपने ब्रूफन सिरप स्टार्ट किया है, 1 या 2 दिन दे दिया, लेकिन उसका फीवर सेटल नहीं हो रहा, तो ये नहीं कि आपने जस्ट ब्रूफन सिरप देते रहना है, क्योंकि बच्चों का इश्यू बहुत सेंसिटिव होता है, तो इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई ऐसा इश्यू हो गया है तो एज सून एज पॉसिबल आपको पीड मेडिसिन के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं। तो ब्रूफन के एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सेफ टू यूज है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में बच्चों में इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बच्चे को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, थ्रोट स्वेलिंग, हार्टबर्न, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, बच्चे के स्किन पे रैशेज हो सकते हैं। तो अगर ऐसा इशू हो गया है तो आपको क्लिनिक में पीड्स के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जिन बच्चों को किडनी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ब्रूफन सिरप नहीं दिया जाता। और अगर आपके बच्चे को एस्प्रिन या एनसेड्स इस तरह के किसी भी मेडिसिन से एलर्जी है तो उसमें भी ब्रूफन सिरप नहीं यूज कर सकते। तो ये वीडियो थी ब्रूफन सिरप के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।